नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम अलग है, यूनिक है। सीधा लाइव जाने की कोशिश कर रहा था, लाइव होने यार, इसे रिकॉर्ड करके भेज रहा हूं और ये मैं आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन पे समझाऊंगा। टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर का। एक बच्चे का डाउट था, उसने डायग्राम भेजा, मैंने एज इट इज डायग्राम आपके सामने रख दिया है। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या इसमें काम हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल समझेंगे हम। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये करता है, और इसके अंदर यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। दो चीज यूज करने वाले हैं, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और यूज करेंगे इसमें प्रिंसिपल हम मोटर का, क्योंकि मोटर का जो प्रिंसिपल है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। तो पहले समझते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या चीज है। देखो, फ्लेमिंग ने क्या बोला कि अगर आप एक काम करो, मैं ना आपके लिए 3 पेन यूज कर रहा हूं, आई होप आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये आप लोग कोई कंफर्म कर दो बच्चों, दिख रहा है बेटा, है ना? ठीक है, चलो, ये 3 एक्सिस है, देखो एक्स वाई जेड में, क्लियर है सबको, है ना? क्लीन, गुड। सो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर किसी भी वायर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सर्ट कर रहा है उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख देते हैं, ये मैं बता रहा हूं, फ्लेमिंग ने थोड़ा सा चेंज किया था, और जो करंट है उसको आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग रख दो, वाई, ठीक है, तो जो फोर्स होगी वो जेड एक्सिस से मिलेगी। अब फ्लेमिंग ने क्या बोला, उसने बोला इसको इस तरह से, बोला अपना लेफ्ट हैंड लो, फ्लेमिंग ने बोला लेफ्ट हैंड ले लिया, मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो इसमें 3 फिंगर, 3 उंगलियों के हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट फिंगर जिसे हम बोलेंगे इंडेक्स फिंगर, सेकंड फिंगर जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल फिंगर भी बोल सकते हैं, और थंब, इन 3 का यूज करेंगे। तो फ्लेमिंग ने बोला भाई फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसके बाद इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए सेकंड फिंगर सेंट्रल फिंगर। देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, कोशिश करूंगा, आप लोग शायद बेहतर बना पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो सेकंड है सेंट्रल फिंगर पॉइंट करेगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। तो बस मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। तो जो मेरा थर्ड फिंगर यानी कि मेरा थंब हो गया, इनफैक्ट थंब बोलना चाहिए उसको, तो थंब देगा मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, कि अगर कोई कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो जो उस पर फोर्स रहेगी ना, वो कंडक्टर मूव करेगा, वो करेगा थंब की डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से एक्स से वाई की तरफ जा रही है, ठीक है, सपोज करो लेफ्ट टू राइट जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब, ये कंडक्टर ऊपर जाएगा, तो सपोज करो अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो ऐसे जा रही है, करंट इसमें इधर जा रहा है, तो कंडक्टर ना ऐसे मूव करेगा, इसमें फोर्स ऊपर लगेगी, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपको इस चीज से, ये देखिए, ये रहा मेरा, मैं आपको दोनों ना एक साथ दिखाता हूं, ये यहां पे शो कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको ना हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट यस, प्रयास हम अवश्य करेंगे, विल पुट इट लाइक दिस, थोड़ा सा, यस, डन। तो ये देखिए, ये तीनों एक्सिस के टाइप में है। फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब थंब की डायरेक्शन में, अंगूठे की डायरेक्शन में ये कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये तो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इलेक्ट्रिक मोटर में इसे कैसे यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल कहता है किसी भी कंडक्टर को, कॉइल को, तो मैंने क्या किया, कॉइल ले लिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये मैंने कॉइल ले ली है, रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे दिखाता हूं, ये रहा नॉर्थ पोल, ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट टाइप का है, उससे अभी आवश्यकता नहीं, हमें समझना जरूरी है कि है क्या चीज। ये नॉर्थ पोल है सपोज करो, और ये साउथ पोल है, थोड़ा सा नीचे होता हूं ताकि डायग्राम दिखा दे, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैं आपको शो करके दिखाता हूं, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है। तो पहली कंडीशन मेरी होगी नॉर्थ से साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी कंडीशन बेटा कि हमारा ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये ना लगभग बंद ही मानो, हल्का सा ओपनिंग है, बिल्कुल हल्का सा, बहुत छोटा सा, तो मतलब पूरी रेक्टेंगल आप इसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। ए बी सी डी ये हमारी कॉइल जा रही है, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल, अच्छा करंट देखो कहां दिखाया इन्होंने, ए से बी जा रहा है करंट, बी से सी, फिर सी से डी, और फिर डी से वापस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो करंट भी फ्लो कर रहा है। अब जो प्रिंसिपल था वो क्या कह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल को रखो, ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसमें करंट है, तो इस पे लगेगी फोर्स, यही प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स किधर, फोर्स पता है डाउनवर्ड लगेगी, कैसे, अब मैं आपको शो करता हूं इसी चीज को, यही मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको इस तरह से एक लाइव कोशिश कर रहा था लाइव, बट ऐसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको, ठीक है, बट प्रोजेक्टर पे शो करता हूं। मैं इसके लिए यूज करने वाला इस डब्बे को, ये मेरा आईपैड का बॉक्स कभी यूज किया था मैंने, ठीक है, ये रहा। तो कॉइल क्या है, ये रही कॉइल, ठीक है, यहां पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, पता नहीं है विजिबल होगा नहीं होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, नॉट श्योर ये विजिबल होगा, क्या आप चेक कर सकते हो कैमरे में दिखाई दे रहा है,
ABCD दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो ये कॉइल ऐसे रख दी है, ठीक है, ABCD। अभी करंट जा रहा है A से B, फिर B से C, C से D और फिर वापस निकल जाएगा बाहर, ठीक है। कॉइल यहां पे रखी है। तो हमने बात की ये, अब आपको ऐसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं इसको इजी कर रहा हूं आपके लिए। क्या कर रहा हूं मैं इसको यहां ले आऊं, ये रहा, ठीक है। ये क्लियर है, डब्बा दिख रहा है, विजिबल है, बहुत बढ़िया। ये मिठाई का डब्बा नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे मिठाई का डब्बा। इधर नॉर्थ पोल रखा है, उधर साउथ पोल रखा है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ, ये डायग्राम भी देखते रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ, डायरेक्शन भी है, नॉर्थ टू साउथ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ए बी, ये रहा मेरा ए से बी, करंट जा रहा है ए से बी, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रख दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरी फर्स्ट फिंगर गई। अब करंट, ये तो मेरे तो फिंगर है तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, तो मैं इसको घुमा देता हूं ऐसे, तो करंट ऐसे जाएगा ना ए से बी, तो ये वाली फिंगर है, मैं इसको ऐसे बनाने वाला हूं, ऐसे देखो। तो ये मेरा, ये ऐसे टर्न हो गया। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है और करंट ये वाला ऐसे ए से बी जा रहा है अभी, ठीक है, ए से बी। तो थंब किधर जाएगा, तीनों को परपेंडिकुलर होना है, तो देखो ये ऐसे होगा एक्चुअल में। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ, करंट किधर है, ए से बी, तो थंब डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, यानी कि जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगी किस पे, इस ए बी वायर पे। इस ए बी वायर पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, तो क्या होगा, ये ए बी हिस्सा नीचे आएगा, ये ऐसे आना चाहिए। और एक चीज समझते हैं, अब जरा उधर आ जाओ सीडी पे, ये सीडी है, ठीक है, सी से डी, सी से डी, सी से डी, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है अभी भी, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट सी से डी आ रहा है, देखो सी से डी आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट इधर, तो मेरा थंब किधर, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। थंब किधर जाएगा, थंब पॉइंट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये जो सी डी है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, मतलब ये ऊपर, अगर इस पे ऊपर फोर्स लगेगी सी डी ऐसे जाएगा, और ए बी पे नीचे लग रही है नीचे, तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट होना शुरू कर देगा। यही तो हमारा प्रिंसिपल है मोटर में, यही तो बोला गया इलेक्ट्रिक मोटर में। क्या कह रहे हैं कि किसी कॉइल को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रख दो नॉर्थ टू साउथ, तो ये रोटेट करेगी, और ये रोटेट करेगी, इससे आगे कुछ भी लगा दो मोटर काम पूरा, ये तो मोटर काम करती है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड और रुक जाओ बस, उसके बाद क्या होगा, ये ए से बी गया, ये सी से डी गया। अब ये जो कम्यूटर है ना, ये इसका करंट को चेंज कर देते हैं डायरेक्शन को। मैं आपको समझाता हूं क्या चीजें, सारी चीज समझाऊंगा। पहले तो आपको ये समझ आ गया, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए जरा डायग्राम समझा दूं। ये डायग्राम देखो, ये क्या हो रहा है यहां पर, ये नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट रख दी, बहुत आसान तरीके से, कभी भूलोगे भी नहीं। ए बी सी डी एक कॉइल लगा दी है, ठीक है। ये है एक्स और ये है वाई, एक्स और वाई को बोला हमने कम्यूटेटर। ये क्या करते हैं, ये ना करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब पता है कैसे, ये एक्स और वाई ऐसे घूम सकते हैं, मतलब ऐसे गोल में घूम जाएंगे। जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो गोल गोल घूमेगी ना, ठीक है। तो ये एक्स और वाई घूम देंगे। अच्छा ये पी से टच हो रहा है, बस ये यहाँ पे ना फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, ये केवल टच हो रहा है, और ये वाई जो है क्यू वाले से बस टच हो रहा है, फिक्स नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, जो पी है, ठीक है, ये एक स्ट्रिप है, मेटल की स्ट्रिप है, ये फिक्स है और ये फिक्स कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है वही पी का, तो पी पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही देखो, जो क्यू है ये वाला फिक्स है, ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव से, ठीक है, ये तो क्यू का नेगेटिव, पी का पॉजिटिव, तो अभी एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब जब ये ऐसे घूमेगा, ये शो कर रहे हैं हम, घूमेगा, जो मैंने अभी आपको बताया ये चीज, यहां पे देखो, ये क्या था, ये ए बी नीचे आएगा और सी डी ऊपर आएगा, ये ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, है ना। जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो देखो एक पॉइंट आएगा सी डी, अब ए बी की जगह जाएगा, और ए बी घूम के सी डी की जगह, देखो ये घूम गया, ये सी डी था हिस्सा, सी डी आ गया ए बी की जगह, और ए बी आ गया सी डी की जगह, नीचे चला गया। अब देखो अगेन, ये जैसे ही इधर होगा, अगर यहां पे आ जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं सी डी में करंट इधर जाएगा, तो ये किस पे आ जाएगा, सी डी प्लस पी से कनेक्टेड हो जाएगा। अब सी डी पॉजिटिव हो गया है और ए बी उधर चला गया, क्योंकि अब ये ए बी बन जाएगा, तो ये किससे, नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, ये नेगेटिव होगा। तो एक्स वाई क्या कर रहे हैं, केवल इसको घुमा रहे हैं करंट की डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर्स का काम है। ये जो आपके जो ना ब्रश होते हैं कार्बन ब्रश के, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये इसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप एक्स वाई घूमता रहेगा, इसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पी और क्यू क्या है, फिक्स है, ये करंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां से प्लस से निकलेगा पी पे, पी से ये कम्यूटेटर एक्स को प्रोवाइड कर रहा है। जब घूम जाएगा वाई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इस तरह से कॉइल घूमती रहेगी, बहुत फास्ट घूमेगी, और हमारी इलेक्ट्रिक मोटर इस तरह से काम करती है। बच्चों आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। मैंने प्रयास किया था डब्बे के साथ, मिठाई का डब्बा नहीं है हमारा, ठीक है, बट आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो यस कमेंट मुझे बताइएगा ये प्रयास कैसा रहा। थोड़ा सा अलग एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी आज मैंने, क्योंकि ये ना, ये किसी भी एनिमेशन से मैं बना दूं, एक तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था, मैं कोशिश की थी काफी, बट काफी टाइम लगा, तो मुझे लगा, फिर मैंने बच्चों को लाइव समझाया, तो उनको बोला सर ऐसे ज्यादा समझ आ रहा है, तो इसने आपको समझाया
या इसको मैं खाली प्रेजेंटेशन समझा दूं तो ये समझने में टेक्निकल थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है कि ये भैया लेफ्ट राइट कैसे घूम रही है। तो मैं इसलिए आपको इस डब्बे से समझाया। एक बार ना समझा वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, ये जो मैंने डब्बा घुमा उस टाइम पे, एंड आई एम श्योर आपको ये समझ आएगा। बेटा कोई भी कमेंट है, कैसी लगी वीडियो आप मुझे बताइएगा। कोई डाउट अभी भी है तो आपको पता है, देखो सैकड़ों बच्चे मेरे से डाउट पूछते रहते हैं। कितने डाउट्स अभी तक, मेरे ख्याल से सैकड़ों से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। हर वीडियो के ऊपर देखेंगे 5-5, 10-10 है, तो मेरे ख्याल से हजारों में डाउट्स अभी तक जा चुके हैं। कोई भी डाउट कैसा भी आप मेरी वीडियो पर कमेंट डाल दीजिए, प्रयास करूंगा, या तो मुझे उत्तर आता होगा, नहीं आता होगा, ढूंढ ढांड के आपके लिए सिंप्लीफाई करके मैं आंसर जरूर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, और बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है चैनल, अभी तो कुछ दिन पहले तो शुरू किया था मैंने। थैंक यू सो मच, और आगे और वीडियो बेहतर बनाएंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।